हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और उसके समकक्ष सर्टिफिकेट, यानी कि कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के जब आप फॉर्म डालते हैं तो कई बार उसमें जो है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कौन सा लगेगा। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो आइए देखते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए देखिए, पहली पोस्ट है ग्राम पंचायत अधिकारी की ही, निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के तहत आएगी। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट पर NIELIT, जो कि पहले डोएक संस्था के नाम से जानी जाती थी। तो इसके द्वारा यानी नीलेट के द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो है वो नीलेट संस्था द्वारा दिया गया है, तभी आप ग्राम पंचायत अधिकारी के पद के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी। अगर किसी और संस्था का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है, जैसे बीटेक हो गया या और जो भी हैं, हम अभी उसको एक एक करके देखेंगे। अगर नीलेट के अतिरिक्त किसी भी संस्था का सर्टिफिकेट है तो आप ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए योग्य नहीं होंगे। ये आपका जो इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, अगली जो पोस्ट हम लोग की है वो देख लेते हैं, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी में आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर किसी संस्था की बात नहीं की गई है कि यहाँ आपके पास डोएक या नीलेट का ही ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो। तो यहाँ आप किसी संस्था से ट्रिपल सी किए हों वो सर्टिफिकेट चलेगा, या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट हो तो वो भी चलेगा, यानी ट्रिपल सी के समकक्ष अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर मान्य होगा, यानी कि आप ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए योग्य हैं। तीसरी पोस्ट जो है वो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक। देखिए, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ भी आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि वो नीलेट की हो या फिर डोएक की हो, किसी भी संस्था का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट हो तो वो आपका मान्य होगा और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो बात ये निकल कर के आई कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नीलेट का नहीं है, डोएक का सर्टिफिकेट नहीं है ट्रिपल सी का, तो आप BPO पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर नीलेट के अतिरिक्त सर्टिफिकेट है आपके पास, चाहे वो किसी संस्था का हो या उसके इक्विवेलेंट हो, तो आप VDO और SKP यानी ग्राम पंचायत अधिकारी को छोड़ करके ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए आप एलिजिबल होंगे। तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट कौन कौन से हमारे सर्टिफिकेट होते हैं। देखिए, ये आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, 6 मई 2016 को ये अपलोड किया गया था। इसमें विषय जो है डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के संबंध में। ठीक, अब इसमें क्या क्या माना जाएगा, जो समकक्ष माना गया है उसमें देख लेते हैं क्या क्या माना जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आया था ये कनिष्ठ सहायक और आशु लिपिक के पदों के लिए आया था, लेकिन ये मान्य सभी में होगा, यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी परीक्षाएँ होंगी। पहली चीज़ इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। यानी कि हाई स्कूल या फिर इंटर में आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का ही रहा हो, तब तो इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर हाई स्कूल इंटर में आपका नहीं रहा है तो नहीं माना जाएगा। देखिए, अमूमन यूपी बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं उनके पास एक विकल्प का ऑप्शन होता है हाई स्कूल में कि वो या उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, कला ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इसी प्रकार से ऑप्शन उनके पास होते हैं।
तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया था तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज़, यदि आप लिखा हुआ है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो, इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर साइंस में ही डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बीटेक की डिग्री या कोई और डिग्री ले रखी है, उसमें एज अ वन सब्जेक्ट एक विषय आपने कंप्यूटर साइंस लिया हो, ऐसी कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में ही डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो तो वो चीज़ क्या होगी, ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट होगी। तो ये 2 पॉइंट थे जो कि कन्फ्यूज़न वाले हैं। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है कि कौन सा इक्विवेलेंट होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 बातें क्लियर हो गई कि हाई स्कूल इंटर में एक विषय आपका कंप्यूटर साइंस का रहा हो तो वो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हुई कि कंप्यूटर साइंस में आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी हो तो आप ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आ जाती है कि प्रश्न ये भी उठता है कि कौन सी पोस्ट मिलेगी कौन सी नहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी मिलेगी या ग्राम विकास अधिकारी मिलेगी या फिर समाज कल्याण पर्यवेक्षक मिलेगी। तो हम इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1527 पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी के लिए 362 हैं, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए 64 पद हैं। अब इसमें किसको मिलेगा किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा ये एनालिसिस का विषय है कि एनालिसिस करने पर कुछ सीन क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 तो ये देखना पड़ेगा कि वीडियो के रिज़ल्ट आने के बाद और भी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आए हैं, जैसे रेलवे का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, टीचिंग का हो गया, समीक्षा अधिकारी का हो गया, 5-6 रिजल्ट आए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन इन परीक्षाओं में इन पोस्टों पर हो गया है, जो या आपका टीचिंग का पोस्ट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का हो। तो मान कर के ये चला जाए कि 1952 में कम से कम 200 लोग तो ऐसे होंगे जो इनमें चयनित हो चुके हैं। एक अप्रॉक्स ये डेटा है, क्लियर नहीं है कि इतने ही लोग हुए हैं, लेकिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जाहिर सी बात है जिसका टीचिंग जॉब में हो गया है 69,000 में हो गया है या असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है, जिसकी ग्रेड पे इतनी ज़्यादा है, वो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए जॉब करने तो आएगा नहीं। तो पोस्टें तो ये खाली रहेंगी ही। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होगा ना उसके इक्विवेलेंट होगा, तो वो भी लोग बाहर निकल जाएंगे। तो आप इस तरह देखेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होंगे कि जो डाल रहे हैं पोस्ट सबको ही मिल जाए, बहुत से लोग बाहर भी होंगे। तो जितने लोगों के पास ट्रिपल सी है नीलेट से, संभावना यही है कि लगभग लोगों को ग्राम पंचायत अधिकारी का पद मिल जाएगा। अब जिसके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट डोएक या नीलेट का नहीं है, यानी कि उनके पास किसी दूसरी संस्था का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है या फिर इक्विवेलेंट है, तो उनको पूरी संभावना है ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक का पद मिलने की। जाहिर सी बात है पहला विकल्प सभी का ग्राम पंचायत अधिकारी का ही होने वाला है। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा नहीं कि उनको जॉब नहीं मिलेगी, पूरी संभावना है कि उनको ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक में ही मिलेगी। देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी तो नहीं मिलेगी अगर नीलेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। तो ये एनालिसिस है, इसको खुद सोचना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे तो डेटा निकल करके सामने आएगा और स्थिति जो भी होगी वो तो काउंसलिंग के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही पता चलेगी कि क्या स्थिति होने वाली है। ये एक आकलन है। अब इसमें जो पोस्ट है आपकी कि ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट कौन सा है वो आयोग की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कोई डाउट है ही नहीं कि आपका कौन सा इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये कुछ एनालिसिस थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न था, तो आशा करता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।